वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। चलिए हम आगे आपको ले चलते हुए मध्य प्रदेश के वन संपदा के बारे में, वन स्थिति के बारे में, वन की जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे कि क्या कितने प्रतिशत वन हैं मध्य प्रदेश में, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में वन संपदा या पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में वन संपदा के सर्वेक्षण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 1981, 1981 में देहरादून में स्थापित यह संस्थान लगातार हर 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हर 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित करता है 1981 से लगातार। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर करते हैं और हम आपको ले चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आवरण फैला हुआ है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.14% है। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो मिजोरम का स्थान प्रथम आता है 84.53, इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 84.53% पर वन आवरण है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जब भी हम वन संपदा की बात करते हैं, कवरेज की बात करते हैं, तो एक होता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है वन आवरण, वन है जो कि नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं उनकी बात करेंगे। और एक होता है ट्री कवर, वृक्षावरण। ट्री कवर, वृक्षा आवरण, मतलब जो गांव में वन के अलावा जो वृक्ष होते हैं वो कितने प्रतिशत भाग पे, पूरे भूभाग पे हैं, वो वनावरण एक होता है, एक होता है वृक्षावरण। वृक्षावरण जंगल के बाहर, वन आवरण जंगल में। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो फॉरेस्ट कवर होता है, एक ट्री कवर होता है। तो हम दोनों की अलग अलग बातें करेंगे। ये वन स्थिति रिपोर्ट में हम अभी फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट कवर की जब हम बात करते हैं तो अपने भारतवर्ष में वन 3 प्रकार के पाए जाते हैं: अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अति सघन वन द वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट MDF और ओपन फॉरेस्ट OF। ठीक है, इसको इन शॉर्ट टर्म्स को याद रखना है, कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनको कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा अति सघन होगा, कौन सा मध्यम और कौन सा ओपन या खुला। तो जब भी हम सैटेलाइट से या ऊपर से किसी पहाड़ी के ऊपर से, ट्री कैनोपी डेंसिटी एक शब्द होता है, ट्री कैनोपी डेंसिटी, जो पेड़ की झाड़ियाँ ऊपर से दिखाई देती हैं वो कितने प्रतिशत भूभाग को कवर करती हैं। ऊपर से देखने पर जो पेड़ की झाड़ियाँ हैं वो कितने प्रतिशत भाग को कवर करती हैं, उसको ट्री कैनोपी डेंसिटी बोलते हैं। अगर वह 70% से ज़्यादा भूभाग को कवर कर रही हैं तो अति सघन वन कहलाएगा। अगर कवरेज का क्षेत्र 40 से 70% है तो उसको हम मध्यम सघन वन बोलेंगे। और अगर 10 से 40% के मध्य है तो उसको हम खुला वन बोलेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि सघन वन में ट्री कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, 70% से ज़्यादा, मध्यम में 40 से 70 और जो खुले वन होते हैं उनमें 10 से 40%। अगर हम भारतवर्ष की बात करें, मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको, भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के कुल भूभाग का 99779, संख्या पे नहीं जाना है तो आप प्रतिशत याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। 3.04%, 3.04% कौन सा वन है, अति सघन वन। इसके नीचे आता है 9.33%, कौन से वन है, मध्यम सघन वन। और उसके बाद 9.34% ये कौन से वन है, ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। ठीक है, 3 तरह के वन हो गए। तीनों तरह के वन के जो प्रतिशत हैं 3%, 9% और 9.34%, जो कि टोटल मिल के बना देते हैं 21.71। कहने का तात्पर्य कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% भाग पर वन आवरण है, फॉरेस्ट कवरेज है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कवरेज है, वन आवरण है। इसको अगर क्षेत्रफल पे बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का क्या है, वन आवरण है।
मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो 6,665 किलोमीटर, यहाँ ये डेटा याद रखना जरूरी है, 6,665 किलोमीटर, लगभग 2.16% पूरे मध्य प्रदेश के भूभाग का, भौगोलिक क्षेत्र का 2.1% कैसे वन है? अत्यधिक सघन वन। अगर हम बात करें मध्यम सघन वन की 34,209 किलोमीटर, 11.09%, और इसके बाद सबसे नीचे खुले वन 36,619, 11.87%। अगर हम कुल भूभाग की प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश में 25.14%, और किलोमीटर में बात करें तो 77,493 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दोनों फिगर को याद रखना है, तुलनात्मक रूप से भी याद रखना है। अगर पूरे इंडिया की बात हो तो 21.71%, मध्य प्रदेश की बात हो तो 25.14%, किलोमीटर में बात हो तो 77,493 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 25.14% है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर, और अगर भारतवर्ष की बात करें तो 32,87,469 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने थ्योरी में उसमें संख्यात्मक रूप से देखा, उसको अगर हम पिरामिड के रूप में बनाते हैं तो पिरामिड का देखिए ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो सबसे अधिक वाला संख्या ऊपर रहेगा। 9.3% कौन से वन है? देखिए इंडिया में खुले वन है। मध्यम सघन वन कितने हैं? देखिए 9.33%, और अति सघन वन कितने हैं? 3.04%, टोटल 21.71%, 21.71%। दिस इज फॉरेस्ट कवरेज, वन आवरण। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तुलनात्मक रूप से तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में खुले वन कितने हैं? देखिए खुले वन ये है, खुला वन, मध्यम वन, अति सघन वन। ठीक है, खुले वन है 11.7, मध्यम वाले 11.09, और सबसे नीचे अति सघन 2.16। इसको देखिए ऐसे, ये देखिए खुले वन 11.87, मध्यम वन 11.09 और अति सघन वन 2.16%। ये टोटल मिलके मध्य प्रदेश का 25.14% बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आते हैं ये वन आवरण की बात है, मैंने इसमें लिख दिया, देखिए 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में, और परसेंटेज में 25.14, ये वन आवरण है, फॉरेस्ट कवरेज है। अगर हम ट्री कवरेज की बात करें, वृक्षावरण 2.61%, लगभग 8,054 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में क्या है? वृक्षा आवरण है। तो अगर कभी प्रश्न में पूछा जाता है वन आवरण क्या है? 25.14, वृक्षावरण कितना है? 2.61, और अगर पूछता है फॉरेस्ट एवं ट्री कवरेज एरिया तो टोटल हो जाएगा 27.75। ये रही बात मध्य प्रदेश की। अगर यही संख्या हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में हमने देखा था कि 21.71% ये वन आवरण था। ट्री कवरेज जो है इंडिया का 2.91% है, 2.91% है। दोनों को जोड़ेंगे तो 24.62%। तो फॉरेस्ट कवरेज एंड ट्री कवरेज ऑफ इंडिया 24.62%। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवरेज पूछता है तो हम आंसर देंगे 21.71। अगर केवल ट्री कवरेज या वृक्षावरण पूछता है, वृक्ष की बात करता है, तो 2.91। किलोमीटर का जो डेटा है वो भी हमने दे रखा है, 7,13,789 मध्य प्रदेश का है, 77,493 वृक्षावरण का है, 8,054। तो ये छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। और जब भी कभी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो जो मैंने शब्द बताए कि ट्री कवरेज पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कवरेज पूछ रहा है कि दोनों पूछ रहा है, वन आवरण बोले तो ट्री फॉरेस्ट कवरेज, वृक्षावरण बोले तो ट्री कवरेज, और वन एवं वृक्षावरण अगर बोलता है तो दोनों चीज़ों के डेटा को लेकर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात मध्य प्रदेश की और भारत की तुलनात्मक वन संपदा के बारे में। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पर 2019 में जो सर्वे हुआ था और 2021 में जो सर्वे हुआ था उसका एक तुलनात्मक चार्ट आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें कि अति सघन वन VDF, मध्यम सघन वन MDF और ओपन फॉरेस्ट OF। देखिए 2019 में जो डेटा है 6,676
34,341 और 36,465, ये तीनों याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करने की आवश्यकता है इस फिगर को, 77,882, 77,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आवरण है मध्य प्रदेश में 19 के हिसाब से। अगर आज की बात करें उससे महत्वपूर्ण डेटा ये हो जाता है अब 77,493। पिछले वर्ष 19 में और 21 में जो अंतर है देखिए, 77,482, 77,493, 11 वर्ग किलोमीटर का, 11 वर्ग किलोमीटर का अंतर है, मतलब 11 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ये डेटा जरूर इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश से पूछ लेता है कि अति सघन वन कितने हैं, सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर में है और खुले वन कितने वर्ग में है। तो 6,665 वर्ग किलोमीटर में क्या है, अति सघन है, 34,209 में आपका मध्यम सघन है और 36,619 में ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, अब इसी में अंतर है, ये अंतर दिया हुआ है कि 2019 में और 21 में कितने किलोमीटर का, तो सघन वन 11 किलोमीटर माइनस लिखा हुआ है, मतलब घटे हैं, -132 लिखा हुआ है, मतलब मध्यम सघन वन में भी कमी आई है, लेकिन जो ओपन फॉरेस्ट हैं उनमें 154 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम ओवरऑल देखें तीनों का मिला करके तो +11 किलोमीटर निकल के आता है, मतलब कुल वन आवरण में 11 किलोमीटर की वृद्धि हुई। और प्रतिशत की बात करें तो 0.01%, किसकी तुलना में, 2019 के फॉरेस्ट सर्वे की तुलना में। अब इसी में हम एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अति सघन वन, अति सघन वन सबसे अधिक कहाँ पे हैं, नंबर 1 में बालाघाट 1407 किलोमीटर, मतलब 6,665 में 1407 किलोमीटर सिर्फ अकेले बालाघाट में हैं। कोई प्रश्न पूछता है अगर आपसे कि अति सघन वन मध्य प्रदेश के ज़िले में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट, सर्वाधिक मध्यम सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला वो भी बालाघाट 2631 किलोमीटर। और यदि पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक खुले वन ओपन फॉरेस्ट, तो 2044 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला श्योपुर। ये तीनों ज़िले बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना है। बालाघाट में मध्यम और अति सघन वन सर्वाधिक हैं, श्योपुर में ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब हम इसको चलते हैं ये डेटा की ओर। जो 21 की रिपोर्ट आई उसमें 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है, और यह टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है वन का, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वन के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। भारत के टोटल वन का क्षेत्रफल हमने देखा है पिछले उसमें, मैं आपको नहीं देखा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 7,13,789 वर्ग किलोमीटर भारत का वन आवरण है, और मध्य प्रदेश का वन आवरण जो है वो हमने यहाँ पे देखा कि वो है 77,493। भारत के कुल वन आवरण का 10.8% है। मतलब कहने का कि इंडिया में अपने जितने भी वन हैं, जितना भी जंगल है, उसका 10%, 10.8% कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए हो गया। अब कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिससे प्रश्न बनना है। अगर ये एरिया आपने छोड़ दिया तो आपका वन पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 जिले, मतलब ऐसे ज़िले जिनमें क्षेत्रफल जो है फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा है, कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे देखिए बालाघाट है, उसके बाद छिंदवाड़ा है, बैतूल है, श्योपुर है, सिवनी है। इसको मैप पे आप देखिए, किसी बहाने से किसी फार्मूले से याद कर सकते हैं, पर याद तो करना ही है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। किलोमीटर भी दिया हुआ है, 4,923 वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक बालाघाट में, और बाकी संख्यात्मक रूप से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ देखने के लिए दिया गया है, तो इसको गौर से समझिएगा। सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में वन कहाँ पे हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर और सिवनी क्रमशः घटते हुए क्रम में। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें और नीचे से मतलब न्यूनतम वनावरण, सबसे कम वन
क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं उज्जैन नंबर 1 पे है 37 वर्ग किलोमीटर, शाजापुर में, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा रतलाम में, फिर राजगढ़ में, फिर दतिया में। ठीक है, तो उज्जैन महत्वपूर्ण, शाजापुर उसके बाद रतलाम, राजगढ़, दतिया। तो सबसे अधिक पीस देखा हमने बालाघाट में था, उससे कम छिंदवाड़ा में था, न्यूनतम में उज्जैन, उसके बाद शाजापुर का नंबर आता है। किलोमीटर भी महत्वपूर्ण है 37 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। अगर हम प्रतिशत के आधार पे बात करें, प्रतिशत का मतलब ये है कि अगर किसी का एरिया जो है 100 किलोमीटर है तो उसमें अगर 50 किलोमीटर पे 1 है तो 50% हो गया। ठीक है, कहने का मतलब उसके एरिया के हिसाब से उस ज़िले के कितने प्रतिशत भाग पे 1 है। अब प्रतिशत के आधार पर देखें तो सबसे अधिक इसमें भी बालाघाट का नंबर आता है, क्षेत्रफल में भी बालाघाट था, आपका प्रतिशत में भी बालाघाट है। 53% जो क्षेत्रफल है बालाघाट का वो 1 से ढका हुआ है। श्योपुर की बात करें 52% है, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से तो श्योपुर चौथे नंबर पे आता है, लेकिन हम प्रतिशत के आधार पे देख रहे हैं तो श्योपुर कहाँ पे आ रहा है, 52% में दूसरे नंबर पे। फिर उमरिया, मंडला और सीधी का नंबर आता है क्रमशः 49, 44 और 41%। इसको ढंग से याद करना है, याद ही करना है। बालाघाट नंबर 1 पे, श्योपुर नंबर 2 पे, क्षेत्रफल में श्योपुर चौथे में था, बालाघाट पहले में था, क्षेत्रफल में श्योपुर चौथे पे था, प्रतिशत में दूसरे स्थान पे आ गया। नया आ गया उमरिया, मंडला और सीधी। इसको मैप पे जब देखेंगे और अच्छी तरह से याद होगा। उमरिया, मंडला और सीधी ये प्रतिशत के आधार पे हो गए। अब हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पे सबसे कम। तो चूंकि उज्जैन में 37 वर्ग किलोमीटर ही था तो उज्जैन डेफिनेटली ये भी प्रतिशत में सबसे कम होगा, 0.6% पे ही 1 है। इसके बाद शाजापुर का भी यही हाल है, 62 किलोमीटर था, शाजापुर भी उसी स्थिति पे आएगा, रतलाम भी उसी स्थिति पे आएगा, राजगढ़ भी आएगा, लेकिन 5वें नंबर पे दतिया था, यहाँ 213, और यहाँ पे बंसौर आ गया 5वें नंबर पे 4.3% के साथ। तो ये छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं, बार बार प्रयास करने से याद होंगी, याद ही करना है, एग्ज़ाम में पूछी ही जानी है। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो 1 आपका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। अब अगर 2019 सर्वे की बात करें तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसके वन आवरण में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये जिला है भिंड का, जहाँ 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का बढ़ा हुआ है। कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर। जिला कौन सा, भिंड। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई वनावरण में, तो बड़वानी ऐसा जिला रहा जहाँ 23.6 वर्ग किलोमीटर की कमी के साथ सबसे अधिक वनों का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मित्रों इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेटा प्रैक्टिस से याद होंगे, समझ करके याद करना है, लेकिन याद ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही। और मेरा फिर से ये कहना है कि ये जो चैप्टर है 2 पन्ने का, इस 2 पन्ने के प्रश्न में से आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। 2 प्रश्न तो मान ही लीजिए, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, आंकड़ों को बार बार पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।